नमस्कार दोस्तों, चलो देखते हैं वायुमंडल के बारे में। पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किरमेन रेखा से नीचे का जो समस्त क्षेत्र है वो वायुमंडल के अंतर्गत आता है। वायुमंडल हमारे चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान सघन एवं विस्तृत गैसों का समूह या आवरण वायुमंडल कहलाता है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में लगभग बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं जिनकी संरचना या संगठन निम्न प्रकार है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन गैस और 0.93% ऑर्गन गैस, 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.0018% नियॉन, 0.005% हीलियम वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल गैस प्लस जलवाष्प प्लस धूल कणों का मिश्रण है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा कह सकते हैं। आप देख सकते हैं वायुमंडल की को निम्नलिखित स्तरों में बांटा जा सकता है। ट्रोपोस्फीयर बोले तो समताप मंडल। समताप मंडल वह एक ऐसा मंडल है जिसमें जो पृथ्वी से लगा हुआ है, 0 से 8 किलोमीटर के 0 से लेकर 16 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें वे समस्त घटना होती हैं जो हमें प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देती हैं, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, पेड़ पशु पक्षियों का उड़ना, बारिश का होना, बादलों का चलना आदि। ये सब क्रियाएं हमारे ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल में ही संपन्न होती हैं। अब अगला मंडल आप देख सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, जिसमें ओजोन परत आता है। और फिर उसके बाद मध्य मंडल या मीसोस्फीयर आता है जिसमें उल्काएं पिंड वगैरह तैरती रहती हैं। फिर ट्रोपोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर आता है। इस प्रकार से वायुमंडल की संरचना को हम देख सकते हैं। दूसरे डायग्राम में आप विस्तृत रूप से आप जान सकते हैं। क्षोभ मंडल में हवाई जहाज वगैरह उड़ती हैं, समताप मंडल है ओजोन का, मध्य मंडल में ये उल्काएं वगैरह उड़ती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल लगभग 0 से 16 किलोमीटर के मध्य फैला है। समताप मंडल 11 से 30 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। ओजोन मंडल 30 से 50 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। आयन मंडल 50 से 500 और बाहर मंडल 500 किलोमीटर से बाहर की ओर आता है। वायुमंडल में व्याप्त गैसों की संरचना को निम्नलिखित डायग्राम से हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, लगभग 78.08% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए पैकेटों में भरी जाती है। ये पैकेजिंग गैस के नाम से भी इसे हम जाना जा सकते हैं। नाइट्रोजन गैस प्रोटीन निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चना, मूंगफली, ऐसी दाल वाली फलीदार पौधों की जो जड़ों में पाए जाने वाले राइजोम जीवाणु से हमें स्टोर करके हमें पोषक पदार्थ के रूप में हमें प्रदान की जाती है। ऑक्सीजन गैस वातावरण में लगभग 21% गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही हम सांस ले सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही दहन हो सकता है, इसलिए ये सब प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। और अन्य में देख सकते हैं ऑर्गन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जितने भी अक्रिय गैसें हैं या नोबल गैसें हैं वो सब पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडोन, जीनोन, ये सब नोबल गैसेस या अक्रिय गैसेस हैं। ये अक्रिय गैसेस हैं, इनको अक्रिय गैसें कहते हैं क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है। नोबल गैस में सिर्फ रेडोन एकमात्र ऐसी गैस है जो वायुमंडल में अनुपस्थित होती है। वायुमंडल की परतों को विस्तृत रूप से हम इस प्रकार देख सकते हैं। आपने देखा पृथ्वी के ध्रुवों से 0 से 8 किलोमीटर के मध्य में फैला है क्षोभ मंडल, और पृथ्वी की सतह से देखें तो 0 से 16 किलोमीटर के मध्य में। और ओजोन मंडल, समताप मंडल में जहाँ देखते हैं आप, और उल्काएं, ताप मंडल और बाहर मंडल। वायुमंडल में क्षोभ मंडल के बारे में हम वायुमंडलीय गैसों युक्त क्षोभ मंडल में रहते हैं। समुद्र की सतह से 18 किलोमीटर तक वायुमंडलीय क्षेत्र क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की संरचना के सबसे प्रमुख एवं पहले स्तर क्षोभ मंडल में समस्त मौसम संबंधी घटना। दूसरा मंडल समताप मंडल, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर का वायुमंडलीय क्षेत्र वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल कहलाती है। विमान उड़ान की आदर्श दशाएं यहाँ पर होती हैं, यहीं पर गगन में विमान उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल में जीवन रक्षक ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है।
क्षोभमंडल से 50 किलोमीटर समताप मंडल में ओजोन कवच स्थित है, जो सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी जीवधारियों की अंटार्कटिक क्षेत्र में सर्वप्रथम ओजोन क्षेत्र को देखा गया था, जिसकी खोज जोसेफ फॉरमैन ने 1985 में की थी, जिसका अनुमान इंग्लैंड में लगाया गया था। आयन मंडल रेडियो तरंगों के संचरण हेतु आयन मंडल कारक। अंतरिक्ष पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर पर स्थित किरमेन रेखा से ऊपर का समस्त क्षेत्र अंतरिक्ष कहलाता है। किसी ब्रह्मांडीय पिंड जिसे सूर्य से दूर जो शून्य होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। वह तकनीक जिसमें अंतरिक्ष प्लस बाह्य अंतरिक्ष और अगाध अंतरिक्ष का प्रयोग कर मनुष्य की बुनियादी जरूरतों रोटी कपड़ा मकान और मनुष्य की निर्माण क्षमता जरूरतों रक्षा की जरूरतों को पूरा करने का साधन बनाया जाता है, उसे अंतरिक्ष तकनीक या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के नाम से अंतरिक्ष पृथ्वी की सतह से 0 से 40 किलोमीटर का क्षेत्र अंतरिक्ष कहलाता है। अंतरिक्ष में भेजे गए अभियान की साउंडिंग रॉकेट की मदद से संपादित की जाती है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने वायुमंडल के अध्ययन हेतु सर्वप्रथम भारत का पहला रॉकेट अमेरिकी निर्मित 2 चरण वाला नाइक अपाच नामक रॉकेट परीक्षण 21 नवंबर 1963 को थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन से किया था। आप देख सकते हैं कैसे अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी स्थित है और सूर्य के चक्कर लगा रही है। सूर्य से जो तीसरे नंबर का ब्लू नीला ग्रह दिख रहा है वह हमारी पृथ्वी है, और इसके बाहर जो दिख रहा है बीच में वो अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष से परे भी वह अंतरिक्ष है। इस प्रकार हम देख सकते हैं वीडियोग्राफी के माध्यम से अंतरिक्ष के बारे में।